हो गया, इतना कर लिया आप लोगों ने कॉपी में, समझ गए होंगे क्या बोला मैंने, है ना? अब तो मेरी बात आ रही होगी समझ में, इतना पहले कर लीजिए। हो गया होगा तो बताइएगा, फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँ। पहले ये कॉलम फिट करके बैठ जाइए, ये देखिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर मेरे साथ साथ फिल कीजिए। लिखना स्टार्ट करूं मैं? कौन सा लॉक भी होता है शायद, हाँ आ जाने से पता चला मैंने इरेज मारा और बस सब इरेज हो गया। चलिए लिखना स्टार्ट करूं मैं? यस मैम। देखिए अब समझिए, इस पूरे कॉलम को जैसे मैं फिल कर रही हूँ, आपको मेरे साथ साथ फिल करना है, ठीक है? याद हो जाएगा आपको, कुछ नहीं, बहुत आसान है, गेम जैसा लगता है ये। क्या करना है आपको, इसमें जो सीरीज ऊपर से नीचे भरनी है, वो सीरीज क्या है? वो सीरीज है यू सी ए एंड जी, ठीक है? फिर जो सीरीज आपको इधर लेफ्ट टू राइट फिल करना है, दैट इज यू सी ए एंड जी, ठीक है? और इधर मैंने आपको एक बात बोली थी कि थोड़ा सा हमें इसलिए गैप ज्यादा देने पड़ते हैं, 4 बार हमें लिखना है, ठीक है? ये जो सीरीज यही रहेगा, आप जी ए सी यू नहीं लिख सकते, आप सी यू ए जी नहीं लिख सकते, तो कोडोन का जो अरेंजमेंट है वो गलत हो जाएगा ना। ये यूनिवर्सल है, ये क्या है? यूनिवर्सल है, तो हम लोग तो यहाँ पे मिस्टेक कर नहीं सकते हैं, सीरीज यही रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे 4 बार आपको ऐसे लिखना है, यू सी ए जी, ठीक है? फिर आपको क्या लिखना है, यू सी ए जी, फिर क्या लिखना है आपको, यू सी ए जी, फिर क्या लिखना है आपको, यू सी ए जी, ठीक है? अब इसमें अच्छी बात क्या है, ये साइड जो है हम लोगों का, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है? ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है यहाँ पे, ये जो ये डायरेक्शन आप यहाँ पे दे रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग इसको, ये फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है? फिर हम लोग इधर पढ़ेंगे, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये जो है ये सेकंड कॉलम है, ये क्या है यहाँ पे, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, और इधर जो जाएगा हम लोगों का वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। इसको मैं ऊपर कर दूं, ऊपर जाना ही बंद हो गया, हाँ ठीक है, चला गया इतना, चलिए लिखा हुआ था ऐसे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इधर डाल देती हूँ कैरो, और इधर जो है ये क्या है, थर्ड कॉलम। पहले इतनी बात बिठा लीजिए दिमाग में, फिर बहुत इजी है, ये क्या है, इट्स थर्ड कॉलम, ठीक? मैंने बोला ये क्या है, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, ठीक है? तो अपना एक कॉमन सेंस लगाइए, मैं जो बात यहाँ पे आपको समझा रही हूँ उसको समझिए ध्यान से। इसका ये मतलब है कि इस पूरे बॉक्सेस में, ये सारे जितने भी आपको बॉक्सेस यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं, इन सब में क्या होगा, ये जो यू है ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, यस और नो? ये जो यू है, इन सारे बॉक्स में एक लिख के आपको दिखाती हूँ, फिर आपको बिल्कुल आसान इजी हो जाएगा, ये गेम जैसा हो जाएगा, ठीक है? इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये जो यू है ये फर्स्ट पोजीशन अक्वायर करेगा, यू यू थोड़ा छोटा लिखती हूँ ना कि आ जाएगा चारों, थोड़ा सा और छोटा लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा लिया है तभी। यू यू उधर वाला भी तो यू सी जी देखना है ना, यू यू एंड यू। अब आप बोलेंगे ये है दोनों तो यू ही है ना? तो हम लोग इसको पहले लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, दूसरा वाला मैं बनाऊंगी, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। सबसे अच्छा पता है क्या, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, बच्चे क्या करते हैं, मैंने क्लास में ऑफलाइन में जो देखा है बच्चों को बनाते हुए, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो बच्चे करते हैं,
सेकंड वाले को भरते हैं। सेकंड वाले की खासियत क्या है, ये सेकंड वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल में इसकी खासियत है कि सेकंड कॉलम जो है ना वो ऐसे जाएगा नीचे। मैं बताती हूँ, यू है ना यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो यही मैं बोल रही थी, जल्दबाजी में ना बच्चे नीचे तक चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर तो यही होगा ना, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्लियर है? ये सेकंड पोजीशन पे जो है ये सब में मिड में आएगा। मैंने बोला ही था शुरू में ही, आपको गेम जैसा लगता है। सी की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की जगह मैं खाली छोड़ रही हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6, जैसे बीच में लाइन नहीं, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाती हूँ तो कई बार क्या 16 की बजाय 17 18 लिखता चला जाता है। बच्चा भी लिखता है, कई बार मेरे से भी हो जाता है जल्दबाजी में। तो यहाँ पे 4 4 8 हो गया, ये 9 10 11 12, 4 इस बॉक्स में, फिर 4 इस बॉक्स में, मिड वाला है ये। मिड वाला जो है तो बीच ही में रहेगा, कहाँ जाएगा ये बेचारा। इसकी इधर थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ ताकि थोड़ा सा जब जहाँ पे जरूरत पड़े तो ये पेज निकाल के वहां पे अमीनो एसिड का नाम चिपका दिया। इस वजह से थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो और ज्यादा जगह छोड़ना चाहिए था, बट पेज इतना ही है तो कितना यूज करें, है ना। ये यहाँ पे है जो ये 1 2 3 4 5 6 7। कॉपी में तो जल्दी होता है, आपके सामने रूल लाइन होगा तो जल्दी आप लोगों ने तो भर भी लिया होगा अभी तक, सेकंड वाला है ना, या किसी बच्चे ने तो पूरा ही फिल कर लिया होगा अभी तक। समझ आ गई होगी स्ट्रेटेजी आपको। ए जो है यहाँ पे लास्ट वाले में भी 4 बार, 4 4 बार चारों बॉक्स में भर दी, खत्म। ये की बात करते हैं। ए ज्यादा ही इधर हो गया ना ये, कोई बात नहीं, बाद में भी जगह बचे तो अच्छा है हमारे लिए। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी इस स्काई ब्लू कलर से मैंने पूरे टेबल का सेकंड पोजीशन भर दिया है। ऊपर मैंने बोला था ये वाली जो लाइन है वो सेकंड आएगी, तो देखिए यहीं पे मैंने भर दिया सबको सेकंड। जी अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऐसे मुड़ता हुआ इधर नीचे की तरफ भाग रहा है, कोई बात नहीं, बाकी सब तो थोड़ा स्ट्रेट हो गया है। चलिए, अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कौन लेगा, सी लेगा, पता है आपको। फर्स्ट पोजीशन कौन लेगा, सी लेगा, तो सब में सी भर दिया। अब इसमें भी गलती क्या होती है, यू तुरंत बच्चों ने भरा होता है तो उसके चक्कर, हालांकि ऐसे बनाना नहीं चाहिए, लोग बोलते हैं ऐसे नहीं बनाना चाहिए, इसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं, होता नहीं कि जोश में होश खोना। अब सी भरा तो नीचे भी सी भरते चले जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, ए आ गया, यहाँ पे रुकना पड़ता है थोड़ा। देखिए सामने ये फर्स्ट वाले को देख, पहली पोजीशन तो यही एक्वायर करेगा ना, ये देखिए ए आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी 4 बार ए आ जाएगा। ए ए ए, यहाँ पे भी उसी तरीके से सब में। अब इस ऊपर वाली लाइन में सबके लिए पहला जो फर्स्ट पोजीशन अक्वायर करने वाला वो कौन है, यू है। कभी कभी तो थोड़ा लगता भी इतना ज्यादा क्यों फिल करने का, 64 बनाना, बट जल्दबाजी में अगर आप करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत कम टाइम ये लेता है और याद भी हो जाता है, बहुत इजी भी है ना। सब में मैंने यू फिल कर दिया, जो यहाँ पे ऊपर से नीचे काम चल रहा था इधर सीधा यू भर देना है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे ये सी है, सी फर्स्ट पोजीशन, सी ये फर्स्ट पोजीशन, सी ये फर्स्ट पोजीशन, ए है यहाँ पे, ए ये हो गया 4 टाइम्स, यहाँ पे भी ए हो गया 4 टाइम्स, यहाँ पे भी ए हो गया 4 टाइम्स। बिना देखे आप भी बनाइए, आपका भी यही आएगा, कुछ और रिजल्ट। अब देखिए मैंने बोला था ना, होता है क्या, इसमें फिल करने के चक्कर में गलती होती है। यहाँ देखिए ए, मुझे जी लिखना था, ए आ गया ना फ्लो में लिखने के चक्कर में। हाँ, एक मिनट कर रहा है, तो ये क्या क्या है, इसको नीचे वाले को यहाँ पे जी जी करना है, फर्स्ट वाले में इसको हटाइए, ये यहाँ पे जी आएगा हर जगह पे।
ठीक, मैं कर देती हूँ। जी जी, लास्ट बॉक्स सारा किसका है? जी के लिए रिजर्व है। आखिरी वाला भी ठीक ही है, वो भी इंटरेस्टिंग ही है भरने में, उसमें मिस्टेक नहीं होता। जो ज्यादा चलता है ना, जैसे यूसीएजी 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 बोलना पड़ता है, उसमें गलती नहीं होती। एक ही जैसा जो ज्यादा आसान होता है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो हालांकि लोग बोलते हैं कि आप इसको बारी बारी से करके भरिए, लेकिन उसमें कितना टाइम जाता है हमारा, सोचिए। मैंने कितना टाइम, अब बारी बारी से ये देखती, अच्छा 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, तो उसमें तो और ज्यादा ही मिस्टेक होता है। अब देखिए क्या करना है आपको। 3 कलर हमने ले लिया, सपोज कीजिए आखिरी वाले को हम ब्राउन ले लेते हैं, कंट्रास्टिंग ही है, मिलता जुलता कलर नहीं पता चला। आखिरी वाले में आपको क्या करना है, सब में टोटल में जितने आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबके लिए आपको यूसीएजी फिल करना है। ये देखिए क्या मैं बोल रही हूँ, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। यहाँ पे भी आपको लिखना है यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू। हो गया आप लोगों का? हो गया होगा, रूल्ड कॉपी में जल्दी भरता है ये वाला, यू सी ए जी। यहाँ पे भी हो गया यू सी ए जी। ऐसा हो सकता है सबके सामने यू भरा, फिर सबके सामने, वैसे भी हो सकता है। ये ठीक है, ऐसे फ्लो में भी अच्छा ही चलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यू सी ए जी, एक एक बॉक्स भी कंप्लीट होता चला जाता है। यू सी ए जी, ये लास्ट वाला जो है, ये सीरीज याद करवा देता है, इतनी बार आप बोलेंगे तो याद कैसे नहीं होगा। और फिर लास्ट में है यूसी, है ना एक गेम जैसा, मैंने आपको बोला था ना कि आपको मैं बनाना सिखा दूंगी। आ गया, हर कोई बना सकता है बिना देखे हुए, है ना? यस मैम। हाँ, यूसीएजी जो है, ये कहानी खत्म हो गई। ये देखिए लास्ट में यहाँ पे भर दीजिए यू सी ए जी। जैसे मैंने बोला था आपको, थोड़ा थोड़ा से साइड में हमने जगह खाली छोड़ा नहीं यहाँ पे, रीजन ये है। जैसे AUG आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये मेंबर आपको यहाँ पे AUG दिख रहा है, तो ये AUG है। तो स्टार्ट कोडोन वगैरह सब कुछ तो अगले पेज पे मैंने आपको लिखा ही दिया है। तो मेथियोनिन के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? MET। मेथियोनिन की क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? MET। अब इसको देखिए, ये देखिए AUG, जिसकी जो पोजीशन है और जिसका जो नंबर है, आप इसको उससे डिट्टो मैच करके देख लीजिए, है ना? एक रत्ती मात्र भर का भी, 1 इंच का भी फर्क नहीं आएगा। 1 इंच का भी क्या है उसमें फर्क, जिसकी जो पोजीशन है, जहाँ पे वहीं पे आएगा। कोई सा भी जो मेंबर है वो वहीं पे जाके बैठेगा, ठीक है? जैसे उस टेबल में ट्रिपल यू फर्स्ट था, तो यहाँ पे भी ट्रिपल यू फर्स्ट है, ठीक है? तो ये जो फिनाइल अलानीन है, ये जो क्या है? फिनाइल। तो होता क्या है ना कि जैसे जैसे जिस जिस चीज की जरूरत होती है ना, जैसे जैसे जिस जिस चीज की जरूरत होती है, वैसे वैसे हम लोग याद करते चलते हैं। तो धीरे धीरे करते करते ये स्टोरी की तरह ना पूरा बॉक्स याद हो जाता है। ये खासियत है। जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम लोगों को फिनाइल अलानीन जो है, शुरू वाले दो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो CHE PHE लिख लीजिए, कोई सा भी कलर यूज करके। मान लीजिए हम लोग कोई अलग ये कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने लिख दिया, ये क्या हो गया? छोटा सा डैश नहीं दिया तो चलेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना यूपी हो जाइए, है ना? PHE फिनाइल अलानीन, और ये भी हो जाएगा फिनाइल, CHE से इसको शो किया जाता है, फिनाइल अलानीन, है ना? ये दोनों क्या है? फिनाइल अलानीन है, ठीक। अब देखिए एक और खासियत क्या है, शॉर्ट कोडोन की जैसे बात करते हैं, ठीक है? ये क्या है? इधर देखिए मैंने अच्छा स्पेस छोड़ा, ये बढ़िया करा है। यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, 3 जो कॉम्बिनेशन है, सबके सामने लिख दीजिए स्टॉप। याद है मैंने आपको एक बात बोली थी पढ़ाते वक्त, मैंने बोला कि जब ये आएगा आपके सिलेबस में, जिस वक्त आपको पढ़ाई करनी होगी,
आपको बिना कुछ किए हुए गेम की तरह सब कुछ याद होता चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे, जैसे मैंने फिनाइल अलानीन की रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन देना था आज की क्लास में, मैंने नहीं दिया, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेथियोनिन, मेंशन द पोजिशनिंग ऑफ मेथियोनिन इन अ कोडोन चार्ट। नीट में क्वेश्चन आता है, कैसे आप बोलेंगे हमें क्वेश्चन नहीं समझ आया। ऑप्शन सुनिए। अब ऐसे ये लाइन क्या है, 1 2 3 4, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पता है सबको, 1 2 3 4। तो इट अक्वायर्स हॉरिजॉन्टली थर्ड कॉलम एंड वर्टिकली फर्स्ट कॉलम। अब मान लीजिए एक ऑप्शन गलत है, हॉरिजॉन्टली फर्स्ट कॉलम एंड वर्टिकल थर्ड कॉलम। तीसरा ऑप्शन, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फर्स्ट कॉलम। चौथा ऑप्शन, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थर्ड कॉलम। आपको वहां पे देखना पड़ता है। ऐसा इस वजह से कोई पूछ सकता है ना, जब उसकी लोकेशन बिल्कुल पत्थर की लकीर हो, वो वहीं के वहीं पे स्टॉप रहे, फिक्स करे, उसको कोई बदल नहीं सकता है अपनी मर्जी से कि नहीं भाई हम इसको बदल देते हैं, इसको हमने ऐसे अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। वैसी बात होगी तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब याद कीजिए, मैंने जब आपको सीकल सेल अनीमिया पढ़ाया था, जो जो बहुत कॉमन है ना, इजी और आसान से, वो मैं कवर करा दूं अभी आपको। आपने क्या सीखा था वहां पे, आपने वहां पे सीखा था ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, याद है आपको। यस मैम। आपने वहां पे सीखा था ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। और इस टेबल में सबसे अच्छी खासियत ये है, वर्टिकल कॉलम में पहला, क्या बोल रही हूं मैं, वर्टिकल कॉलम में फर्स्ट कॉलम और हॉरिजॉन्टल में लास्ट कॉलम, हॉरिजॉन्टल में लास्ट कॉलम, ठीक है। ये सब के सब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट मार के भी लिख सकते हैं, होता है ना कई बार हम लोगों को काम आसान कर देता है, किसी चीज को हम ब्रैकेट मार के लिखें फिर भी मेंशन कर दें। एज फॉर एग्जांपल कुछ अलग सा तो कलर मुझे दिख नहीं रहा, इसका यूज करूं, ब्राउन तो लिखा ही था वहां पे, चाहिए ऑरेंज का यूज कर लेता है। मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, ये हो गया, और फिर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं VAL कर दूं, तो इसको आगे जब आप फ्यूचर में देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करेगी। कई बार हम किसी चीज को स्पेशल तरीके से लिखते हैं, वो भी याद आता है हम लोगों को। ऐसे एक ही ब्रैकेट मार के आप सबको वैल्यून से रिप्रेजेंट करें, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी एग्जाम में, क्या, अच्छा अब हमें ये बात समझ आ गई है कि आखिरी जो बॉक्स है यहाँ पे, आखिरी बॉक्स कौन सा, ये नहीं, पहले वर्टिकल कॉलम का जो हॉरिजॉन्टली फोर्थ कॉलम है उसमें से वैलिन 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 वैलिन। अब क्वेश्चन उल्टा कर दूं मैं, क्या, मान लीजिए आपके सामने कुछ नहीं है, आपके सामने कुछ नहीं है, ऐसे ही मैंने कोई पेज लगा दिया, आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड acquires vertically fourth position and नहीं, वर्टिकली फर्स्ट पोजीशन एंड हॉरिजॉन्टली फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास वैलिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ये देखिए वैलिन आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है कॉलम में, जब आपसे ऐसे, अभी तो चार चार जो मोटे तौर पे ऐसे है उसी का पूछा जा रहा है ना, उसके अंदर घुस घुस के तो पूछ ही नहीं रहे हम लोग, उसमें भी चौथा नंबर, उसमें तीसरा नंबर, ऐसे करके तो पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे तो हम लोग पूछ ही नहीं रहे, ठीक। तो ये आपको एक वैलिन याद आया, और एक ग्लूटामिक एसिड की पोजीशनिंग आपको याद करनी है, इसकी ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में क्या था, ग्लूटामिक एसिड को हटा के वहां पे क्या आया था, वैलिन आया था। ग्लूटामिक एसिड को धक्के मार के उसकी जगह को ऑक्यूपाई करने का काम वैलिन ने किया था। तो ग्लूटामिक एसिड जो है, आखिरी वाला भी बहुत अच्छा है, लास्ट वाला जो सारा है वो सब क्या है, ग्लाइसिन है। दो तीन के 4-5 बॉक्स तो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पे नीचे से जैसे ऐसे चलते हैं यहाँ पे, ये दो जो है ना, गा और गाग, जो भी बोलिए इसको हिंदी में याद करने के लिए, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड को GLU लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, GLU सिर्फ। जितना बता रही हूँ ऐसा नहीं सारा मार्क करके बैठ गया, नहीं, आप अपना टारगेट बनाइए। मेरा ये मोटिव है कि आप अपना टारगेट बनाइए, और आपको क्या करना है, GLU,
तो ये ग्लूटामिक एसिड है और आपको ये टारगेट बना के चलना है कि हमने जितने अमीनो एसिड लिखे हैं उसका अगर एक बार रात में जब आप सोते वक्त जो टाइम होता है आपके नींद आने के बीच में, तो उस टाइम बैठ के उसके डायग्राम को या जो आपने चार्ट बनाया उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। वो ज्यादा टाइम तक प्रिंटेड होता है आपके दिमाग में, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ठीक है, 12 में और 4 जोड़ दीजिए यहाँ पे, क्यों बता रही हूँ इसको, 12 4 16, यानी कि 64 में से 16 आपने आज की क्लास में याद कर लिया। क्यों बता रही हूँ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की कोई एक खासियत कोई बताएगा आप में से, ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, जिस वजह से ग्लाइसिन का मार्क करना तो बनता है, ये बेचारा तो स्पेशल है। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। क्या है ये? ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड माना जाता है। चलिए, ये चारों महाशय जो है यहाँ पे बैठे हुए, सिर्फ अमीनो एसिड के फॉर्मूला में आर की जगह पे आपने एच बिठाया था तो ग्लाइसिन हो गया था, याद आ रहा है? ग्लूटामिक एसिड GLU होता है और ग्लाइसिन जो है GLY होता है। ग्लाइसिन जो है यहाँ पे देखिए पोजीशनिंग इसकी GLY। ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड फर्क नहीं, मतलब दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ग्लाइसिन आखिरी वाला जो बॉक्स है ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो। तो ये सारे क्वेश्चन तो बच ही गए, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसको। ग्लाइसिन मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे GLY। क्या हो गया? ये ग्लाइसिन हो गया। तो ये भी याद कर लिया आपने। क्या याद कर लिया आपने? 2 और याद कर लिया। अभी देखिए एक और बताना बचा हुआ। जब आपको लगे ना बहुत ज्यादा हो गया तो मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा जो आपने सुना हुआ बस मैं वही बता रही हूँ, सर के ऊपर से जाने वाला कुछ नहीं बता रही मैं आपको। बाकी सब आएगा तब देखा जाएगा। मैंने आपको अभी तक सिखा रखा है, जैसे मैंने आपको हर्षेन चीज एक्सपेरिमेंट बताया, या फिर जो भी मतलब आपने सीखा वहाँ पे कि कैसे हम हर्षेन चीज एक्सपेरिमेंट में उसके प्रोटीन को क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सिस्टीन और मेथियोनिन जो है वो 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जिसमें से एक मेथियोनिन को हम लोग मार्क कर चुके हैं, सिस्टीन को हमने मार्क नहीं किया है। स्टॉप कोडोन के ऊपर में जो 2 बैठा हुआ है यहाँ पे देखिए, वो दोनों, ये जो है ना UGU और UGC, ये दोनों सिस्टीन को मार्क करता है। CYS से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट करते हैं हम लोग CYS से, सिस्टीन। ये जो 2 है यहाँ पे 1 और 2, इसको मार्क करते हैं हम लोग CY और S। किसे मार्क करते हैं? CYS से। ये क्या हो गया? सिस्टीन हो गया यहाँ पे। तो आपने सीख लिया। अब क्वेश्चन फटाफट सुनिए, आप लोग उधर से आंसर देते चलिएगा मुझे, ठीक है? कोडोन चार्ट में पहला अमीनो एसिड स्टार्ट कोडोन AUG. which amino acid acquires vertically first position and horizontally fourth position? Valine. Very good. Which amino acid acquires vertically third column and horizontally fourth column? नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टली, हाँ ठीक है हॉरिजॉन्टली फोर्थ कॉलम। बोलिए। अभी मैंने सिर्फ आपको क्योंकि ग्लूटामिक एसिड सिखाया है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मतलब ऊपर से देखिए 1 2 3 4, तो कौन आया? ग्लूटामिक एसिड। और क्योंकि इसके ऊपर वाला जो 2 है उसके बारे में भी तो यही बोलेंगे, बट आज की क्लास में मैंने आपको यही सिखाया था ना, इसके लिए ठीक है। अब जैसे ग्लाइसिन है वो, तो लास्ट अमीनो एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। Which of the following amino acid acquires last box of the codon chart? तो क्या हो जाएगा? Glycine. Glycine. Mention the name of the simplest amino acid. Glycine. Mention the name of 2 sulfur containing amino acids. Methionine and Methionine and cysteine. cysteine. चलिए वेरी गुड। तो यही मैं बोल रही थी, मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया है
जो जो आपके सिलेबस में अभी तक होता नहीं कि हमने सुना कहीं से या हमने देखा, हमारे नजर में है, वो सब कुछ हमने देखा। तो खेल खेल में आपने क्या किया यहाँ पे, ये 1 2 3 3 और 4 ऐड कर दीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 जो है वो आपने आज सीख लिया, ठीक है। ऐसे करते करते टारगेट करते हैं, चलिए ये सीखने का ये मतलब नहीं भाई देख के हम पढ़ के निकल लिए चलिए हो गया, वैसा नहीं। बजाते आप उसको पोजीशन जो है, बिल्कुल आपसे कोई बोले भाई आंख बंद करके तुम बताओ इसकी पोजीशनिंग, तो आप बता सके, वैसा आपको उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पढ़ते 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 अब जैसे आता है, कौन सा किसका जिक्र आता है, मान लीजिए आ गया फिनाइल कीटोन्यूरिया का जिक्र आ गया। फिनाइल अलानिन की पोजीशनिंग तो याद कर लिया आपने, लेकिन टायरोसिन का तो मैंने नहीं बताया अभी आपको, है ना। जैसे टायरोसिन, फिर जिक्र करते करते कभी टायरोसिन आया तो टायरोसिन भी हम लोग मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक जो आखिरी वाला स्टॉप कोडोन था उसके ऊपर में तो सिस्टीन था, ये टायरोसिन बचा। टायरोसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये टायरोसिन और भी बहुत सारे रोल है इसके अमीनो एसिड के। टायरोसिन जो है, तो ये जो है दो जो इस बॉक्स में, अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो इसमें तो जो 4 मेंबर हैं, 4 में से 2 स्टॉप कोडोन और बचा 2, वो क्या है, तो 2 और जो बचे हैं यहाँ पे, वो 2 और क्या है यहाँ पे, टायरोसिन। टायरोसिन ही है, UAU और UAC। 2 और जो मेंबर यहाँ पे बचे हुए हैं वो टायरोसिन ही है। और ये वही टायरोसिन है जिसका जिक्र आपने कहाँ पे सुना था, जिसका जिक्र आपने फिनाइल कीटोन्यूरिया में सुना था। तो 18 हुआ था, लो लीजिए 2 और 20 हो गया टायरोसिन। TYR, 3 जो है ना इनिशियल लेटर लिख के बस इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई तुमको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बस। बहुत ज्यादा स्पेस तो होता नहीं, कैसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं केमिस्ट्री में, सी लिख दिया, कहीं पे दिख रहा है तो कार्बन है ना, कहीं पे Na दिख रहा है, Na है तो हम प्रोनाउंसिएशन में कहाँ से आ गया भाई, Na है तो सोडियम है ना, बोलते हैं ना ऐसा इस तरीके से। तो यहाँ पे वही है कि इस तरीके से हम लोग बस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को, नो मैम। इंटरेस्टिंग लगा आपको? यस यस मैम। मैम।